हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, दैट इज स्टडी नोट 7 ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है उसके ऊपर एक मास्टर सम मैंने करवाया है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है उसके ऊपर भी मैंने स्टडी मेट के एक इलस्ट्रेशन करवाया था। आज हम लोग फ्रेंड्स सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टडी नोट्स में कुछ और इलस्ट्रेशन दिए हैं, उसमें से कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 23 पे रीड कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखिए। The balance sheet of R Limited for the year ended on 31st March 2014, 15 and 16 are as follows। 3 years की आपको बैलेंस शीट दी गई है R लिमिटेड की। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है गाइस? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया, जनरल रिजर्व्स आपको दी गई है। देखिए 14 पे जनरल रिजर्व कितना था 24, 15 में था 28 एंड 16 में था 32। दैट मीन्स एवरी ईयर अभी 15 में जनरल रिजर्व कितना बढ़ा 4 लाख से एंड 16 में जनरल रिजर्व कितना बढ़ा 4 लाख से। सो ये प्रॉफिट से ही ट्रांसफर हुआ होगा, राइट। इसको हम लोग प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दी गई है। देन क्रेडिटर्स आपको दी गई है, टोटल आपको दे दिया लाइबिलिटी साइड पे। देन एसेट पे क्या दिया, गुडविल आपको दिया है, बिल्डिंग एंड मशीनरी दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, बैंक दिया है, टोटल दिया। ओके, जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं गुडविल, तब आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए फ्रेंड्स कि जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तब हम लोग एसेट का 3 चीज नहीं लेते। फर्स्ट वन इज गुडविल, सेकंड वन इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट। एसेट साइड में हम लोग ये 3 चीज को कंसिडर नहीं करते। फिर गुडविल में 2 चीज था, मैंने बताया था, एक सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है, दूसरा होता है परचेस्ड गुडविल। अगर परचेस्ड गुडविल है तो हम उसको कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बट अगर वो सेल्फ जेनरेटेड है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। पता कैसे चलेगा परचेस्ड कौन सा है, सेल्फ जेनरेटेड कौन सा है? इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन विल एज्यूम कि वो सेल्फ जेनरेटेड है। जहाँ पे परचेस्ड गुडविल होगा क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि वो परचेस्ड गुडविल है। ओके, सो इट इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट, हमको देखना पड़ेगा ये परचेस्ड गुडविल है या सेल्फ जेनरेटेड है। ठीक है, देन आपको डेटर दिया है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है। ओके, उसके बाद दिया है एक्चुअल वैल्यूएशन वेयर एज अंडर आपको 31 मार्च 11 12 13 नहीं है गाइस, ये वही 14 15 16 है। ओके, रिस्पेक्टिवली 14 15 16। तो यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू दे दिया है बिल्डिंग एंड मशीनरी का, स्टॉक का एंड नेट प्रॉफिट का। ओके, आपको पता है हम लोग जब गुडविल कैलकुलेशन करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यू लेते हैं एसेट्स का, राइट। अगर कैसे कैलकुलेशन आपको नहीं पता तो प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड प्रीवियस वीडियो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड का, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग ये बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक ये सब जब कंसिडर करेंगे तो मार्केट वैल्यू लेंगे। फिर आप देख सकते हैं स्टॉक का बुक वैल्यू था 20, मार्केट है 24। बुक वैल्यू था 24, मार्केट वैल्यू है 28। बुक है 28, मार्केट वैल्यू है 32। दैट मीन्स आपका बुक वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो क्या होता है, हम लोग का प्रॉफिट भी कम से हुआ होगा। ये मैंने आपको बताया था, वही प्रीवियस वीडियो में बताया है। क्योंकि देखिए ये होता है आपका ट्रेडिंग पीएल और इधर रहता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये बढ़ेगा तो इधर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो नेट प्रॉफिट घटेगा, बिकॉज दिस क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्रेडिट साइड अगर आपका बढ़ते जाएगा तो ये प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, बट अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो होता है, तो अगर स्टॉक यहाँ पे कम है दैट मीन्स इस साल का प्रॉफिट जो है वो कम शो हुआ है, राइट। तो हम लोग प्रॉफिट में उसको एडजस्ट करेंगे। देन अगेन अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक कम है तो इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी कम होगा, बट अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। तो हम प्रॉफिट को फिर घटाएंगे ओपनिंग स्टॉक करके। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग स्टॉक का। एक आया गुडविल, दूसरा आया स्टॉक। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी गई गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एट मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 14-15 वाज 73.2 lakhs। ओके, आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकलता है फ्रेंड्स। एक था क्या, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट। वो हम कब करते थे, जब हमको ओपनिंग कैपिटल या फिर प्रीवियस ईयर के डेटा हमको नहीं देता था। बट यहाँ पे आपको देखिए 3 इयर्स का डेटा आपको दिया गया है, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो सबका निकल जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटी करने से। 16 का क्लोजिंग, 15 का क्लोजिंग, 14 का क्लोजिंग निकल जाएगा। अगेन 15 का क्लोजिंग इज 16 का ओपनिंग, इसका एवरेज निकल जाएगा। 14 का क्लोजिंग इज 15 का ओपनिंग, इसका भी एवरेज निकल जाएगा। अब 14 का ओपनिंग के लिए डेटा नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या क्या आपको 14 का ओपनिंग कैपिटल, 14-15 का कैपिटल एम्प्लॉयड मार्केट वैल्यू पे आपको दे दिया।
ओके तो सबका ओपनिंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ पैट नहीं करके ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्लियर। लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने आपको सिखाया था कैसे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेटा हमको नहीं दिया था, राइट। which included the cost of goodwill. The normal annual return on average capital employed in the line of business engaged by R Limited is 12.5%. NRR आपको दे दिया है 12.5%. Then the balance in the general reserve account on 1st April was 20 lakhs. Okay, then आप again आपको general reserve का भी डेटा दिया है, opening balance, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना था 24 लैक्स, ओपनिंग कितना था 20 लैक्स। तो इस ईयर में जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है 4 लैक्स। यहाँ से 24 से 28 हुआ 4 लैक्स, 28 से 32 हुआ 4 लैक्स। हर साल जनरल रिजर्व में 4 लाख ट्रांसफर हुआ, दैट मीन्स हम लोग का उतना प्रॉफिट था। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वाला शो कर रहा है इसमें हम लोग 4 लाख ऐड करेंगे, राइट। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है, इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे दिस FMP निकालने के लिए। देखिए फिर क्या बोला, The goodwill shown on 31st March 2014 was purchased on 1st April 2014 for 20 लाख। आपका जो गुडविल है वो परचेज गुडविल, हमने उसको परचेज किया था। दैट मीन्स जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तब हम लोग ये गुडविल को एज एसेट कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने खरीदा है। On which date the balance in the profit and loss account was 2,40,000. Find out the average capital employed each year. Okay, तो ओपनिंग प्रॉफिट उस साल का कितना था 2,40,000 आपका ओपनिंग प्रॉफिट था। ओके अगर ओपनिंग प्रॉफिट 2014 का ओपनिंग प्रॉफिट दे दिया आपको, 2015 का ओपनिंग प्रॉफिट कौन सा होगा इसका क्लोजिंग प्रॉफिट, 2016 का ओपनिंग प्रॉफिट कौन सा होगा इसका क्लोजिंग प्रॉफिट, राइट। तो हम लोग का जो ये पैट दिया है क्लोजिंग, इसमें से अगर हम लोग ओपनिंग माइनस कर देंगे तो हमको करेंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा आफ्टर सर्टेन एडजस्टमेंट। ओके फिर क्या बोला, फाइंड आउट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ईच ईयर, ठीक है। गुडविल इज टू वैल्यूड एट 5 ईयर्स परचेज, आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया 5 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट मेथड दिया है, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ओके इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 23। ओके सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या था, सुपर प्रॉफिट था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट क्या था, एवरेज प्रॉफिट इज एवरेज ऑफ FMP दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये हम लोगों ने सीखा था वीडियो नंबर 1 पे, गुडविल का पार्ट 1 देखेंगे तो आपको FMP निकालना आप सीख जाएंगे। एंड नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते थे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, राइट। नाउ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते ये हम लोगों ने पढ़ा गुडविल के वीडियो नंबर 2 पे। तो अगर आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड वीडियो नंबर 2 देखिए। अगर FMP कैलकुलेशन नहीं आता तो वीडियो नंबर 1 देखिए। ओके नाउ ये क्वेश्चन पे हमको क्या डेटा दिया है, हमको 3 इयर्स की बैलेंस शीट दे दी गई है 31 मार्च 14, 31 मार्च 15 एंड 31 मार्च 16, राइट। हमको प्रॉफिट की भी डेटा दी गई है एंड हमको बैलेंस शीट भी दे दिया गया है, राइट। सो हम लोग बैलेंस शीट से क्या निकालेंगे, हमको तो और कुछ भी डेटा नहीं दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 12.5% एंड दिस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे दिया है 5 ईयर। तो हमको ओनली सुपर प्रॉफिट निकालना है, NRR भी आपको दे दिया। सो मेनली हमको क्या निकालना है, दिस एवरेज FMP and average capital employed because these two figure has been given in the question। average capital employed and average FMP हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देन हम लोग निकालेंगे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ओके एसेट जाएगा आप लोग का मार्केट वैल्यू पे, राइट। हम लोग क्या क्या कंसिडर नहीं करेंगे, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, राइट। बट गुडविल क्योंकि परचेज्ड गुडविल है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर मेंशन नहीं है परचेज देन यू विल एज्यूम कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है एंड हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशनड है कि गुडविल परचेज्ड है तभी हम लोग उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करेंगे, फाइन। तो देखिए पहले एसेट क्या है, पहला एसेट है आपका गुडविल दैट इज 20, 16 एंड 12,
फाइन। उसके बाद है बिल्डिंग एंड मशीनरी हम लोग लेंगे। बिल्डिंग एंड मशीनरी हम लोग क्या ऑफकोर्स मार्केट वैल्यू लेंगे। मार्केट वैल्यू आपको नीचे दी गई है टेबल पे 36, 40 एंड 44। उसके बाद स्टॉक दिया है, स्टॉक का भी मार्केट वैल्यू है 24, 28 एंड 32। जब हम लोग स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं गाइस, क्योंकि स्टॉक आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, राइट। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको वीडियो 1 पे बताया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, राइट। तो आप लोग के बुक में जो स्टॉक की वैल्यू है, बुक में ये कितना है, बुक में ये है 20, दिस इज 24 एंड 28, बट उसका मार्केट वैल्यू कितना है 24, 28, 32। दैट मीन्स आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 4 लाख, हियर भी 4 लाख, हियर भी 4 लाख, अंडर वैल्यूड बाय 4 लाख मतलब आपका प्रॉफिट 4 लाख से कम है, राइट। तो हम लोग जब एफएमपी निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट में इसको एडजस्ट करेंगे। एंड अगर क्लोजिंग स्टॉक पे ये एडजस्टमेंट होगा तो इसके नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर पे ओपनिंग स्टॉक में भी हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। ओके, तो ये एक प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आएगा, इसको मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद आपको दी गई है डेटर्स। डेटर्स कितना है, दिस इज 40,000, दिस इज 3.2 लाख, दिस इज 8.8। उसके बाद और क्या दिया गया है गाइस आपको, इसके बाद दिया गया है बैंक। बैंक कितना है 2.4, 4 एंड 8। ओके, सारे एसेट्स कंप्लीट हो गए, राइट। इसको एडअप कर लेना। लेस अभी हम लोग आएंगे लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे क्या हम लोग का क्रेडिटर्स, दिस इज 12, 16 एंड 20, राइट। ओके, फिर लाइबिलिटी में हम लोग क्या क्या कंसीडर नहीं करते, सारे लाइबिलिटी हम लोग माइनस करेंगे अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रपोज डिविडेंड, राइट। बाकी जितने भी लाइबिलिटीज़ होंगे हम लोग माइनस करेंगे। ये हम लोगों ने सेकेंड वीडियो पे पढ़ा है, तो प्लीज़ आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। फाइन, एसेट माइनस लाइबिलिटी हो गया, तो ये आपका क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ये मैं बुक से आपका डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि बुक का आंसर सही है। दिस इज 70.8, दिस इज 75.2, दिस इज 84.8। ये गया आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए एवरेज कैपिटल क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, देखो इसके लिए तो ये वाला होगा ओपनिंग कैपिटल 75.2, इसके लिए तो ये वाला होगा 70.8, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको बुक में पहले ही दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एट मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 14-15 वाज 73.2, सो दिस इज 73.2, राइट। ये दोनों को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 70.8 प्लस 73.2 डिवाइडेड बाय 2 निकालिए। 70.8 plus 73.2 divided by 2, this is 72, like this आप ये दोनों निकाल लेंगे, this is 73 and this is 80। ओके, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, एनआरआर कितना परसेंट है, 12.5%, 12.5%, 12.5%, राइट। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए इंटू 12.5%, दिस इज 9, लाइक दिस वुड बी 9.125 एंड दिस इज 10। ओके, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो हमको जो फिगर चाहिए था फ्रेंड्स, हम लोग को चाहिए था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। नाउ बस हमको एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दिस इज 2014, 2015, 2016, राइट। आपको पैट दे दिया है, राइट। ये वाली पैट गाइस, आपको ये जो पैट दिया है ना, नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड गुडविल, ये जो आपको पैट दिया है, this is your closing PAT after all the adjustment, right? So this PAT is 8.4, then 12.4 and then 16.4, right? उसके बाद आपको दे दिया था ओपनिंग PAT, ओपनिंग प्रॉफिट आपको दिया था, एडजस्टमेंट में ही दिया है, देखिए 2.4, ये ईयर का ओपनिंग 2013 के एंडिंग का आपको पैट दे दिया।
देन 2014 के बैलेंस शीट में जो पीएल है वो 2015 का ओपनिंग हो जाएगा 2.8 एंड दिस वुड बी 3.2, राइट। तो आपको नेट प्रॉफिट करेंट ईयर का जो इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में वो आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग और क्या एडजस्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया था स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा। अंडर वैल्यूएशन है मतलब प्रॉफिट घट के है तो प्रॉफिट को हम लोग इंक्रीज करेंगे कितने से 4 लाख से। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट कम है तो हम लोग बढ़ाए, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू रहता है तो प्रॉफिट बढ़ के आता है। तो ये ईयर का प्रॉफिट बढ़ के आया होगा ड्यू टू दिस, एंड ड्यू टू दिस ईयर का प्रॉफिट बढ़ के आया होगा, राइट। दिस इज फॉर ओपनिंग स्टॉक, राइट। ये दोनों का एडजस्टमेंट वीडियो 2 में आप लोग सीख जाएंगे अगर आप लोग वो देखे हैं तो, फाइन। उसके बाद आप लोग का गुडविल राइट ऑफ हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको जो गुडविल दी गई है, पहले दिया था 20, देन 16, देन 12, तो 4-4 लाख का गुडविल राइट ऑफ हुआ है। तो पहले ईयर में तो हम लोग परचेज किए थे, कुछ राइट ऑफ नहीं था यहाँ पे राइट ऑफ हुआ है तो हम लोग इसको एड बैक करेंगे, राइट। उसके बाद मैंने आपको और एक चीज़ जब क्वेश्चन पढ़ा था बताया था, जनरल रिजर्व में आपका ट्रांसफर हुआ था 4 लाख, राइट। तो वो भी प्रॉफिट से घटाता था, उसको हम लोग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, राइट। तो आपका ये आ जाएगा फ्रेंड्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स नहीं है, अदरवाइज हम लोग टैक्स को भी एडजस्ट करते। सो दिस इज 14, दिस इज 17.6 एंड दिस इज 21.20, ओके। दिस इज एफएमपी, ओके। यहाँ से आप लोग माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 9.125 एंड 10, राइट। तो ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना रहे, दिस इज 5, दिस इज 8.475 एंड दिस इज 11.2, राइट। अब आप एवरेज निकाल लो तीनों साल का। एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 प्लस 8.475 प्लस 11.2 डिवाइडेड बाई 3, ओके। सो दिस वुड बी 8.225, ओके। देन 5 years परचेज ऑफ गुडविल बोला था, इंटू 5 कर दो, 41.125 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको आप लोग सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज ले लो, ये जितने एफएमपी है उसका, क्योंकि देखो आप लोग बोलोगे मैम एवरेज प्रॉफिट तो एफएमपी का एवरेज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल दिया तो इंडिविजुअल माइनस कर दिया। अगर एफएमपी का आप लोग एवरेज निकालोगे 14 प्लस 17.6 प्लस 21.2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3 years का। तो आपको 3 years का देन आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। ये तीनों का एवरेज करके भी आप उससे माइनस करोगे तो आंसर विल बी सेम, ओके। अभी वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाला है देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला है गाइस, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स मेथड, ओके। ये मैं आपको फिर से जब वैल्यूएशन मॉडल का क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए मैंने पहले वो चैप्टर को होल्ड करवाया एंड आई गेट बैक टू दिस चैप्टर सो दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। वहाँ पे कराती तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो नेट एसेट्स मेथड में क्या होती है, वही हम लोग लेते हैं ऑल द एसेट्स अदर देन फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड एसेट, ओके। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स दोनों को छोड़ के सारे एसेट्स लेते हैं हम लोग। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग गुडविल भी लेते हैं, एंड जो गुडविल लेते हैं ना वो एज पर करेंट मार्केट वैल्यूएशन लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते हैं या फिर वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं कुछ भी, तो हम लोग को गुडविल का पहले वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि वो एसेट्स है हम लोग का, तो हम लोग उसका मार्केट वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद बिजनेस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जब अभी हम लोग बिजनेस का वैल्यू निकाले हैं, जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, राइट, दैट इज आवर नेट एसेट, तो करेंट मार्केट वैल्यू लेंगे। तो करेंट ईयर कौन सा है, करेंट ईयर इज 2016 का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 84.80, ओके। ये अब बोलेंगे मैम ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये जो हम लोग निकाले थे ना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 2016। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में अभी हम लोगों ने जो गुडविल का वैल्यू निकाला है ना उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में जो गुडविल का वैल्यू निकाला है उसको ऐड कर देते हैं, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑलरेडी परचेज गुडविल है जिसको हम लोगों ने एसेट पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है बुक वैल्यू पे, क्योंकि ये परचेज वाला था इसलिए बुक वैल्यू को हम लोगों ने कंसिडर किया।
और अभी गुडविल का वैल्यू हम लोग का निकल के आया है दैट इज़ 41.125, राइट। तो हम लोग दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी ऐड है तो इसको हम लोग पहले हटा देंगे, देन अभी का जो मार्केट वैल्यू है उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो आप लोग का बिजनेस का वैल्यू आ जाएगा। सो व्हाट वी विल डू इज़ 84.8 से आप लोग पहले बुक वैल्यू गुडविल माइनस कर दो, क्योंकि ऐड है नेट एसेट। जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हैं, इट इज़ ऑलरेडी एडेड, ठीक है, ये ऑलरेडी एडेड है इसीलिए माइनस कर रहे हैं। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता तो वो ऐड नहीं होता, ऐड नहीं होता तो हम लोग उसको माइनस भी नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ऐड है, फिर हम लोग ऐड करेंगे तो डबल एडिशन हो जाएगा। देन इसका जो मार्केट वैल्यू है इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसका वैल्यू जो भी आएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। ओके, अभी वैल्यू ऑफ बिजनेस ऐसे क्यों निकालते हैं ये हम लोग वैल्यूएशन मॉडल का जब पढ़ेंगे नेट एसेट्स मेथड तब मैं आप लोग को समझाऊंगी। इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 24, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे करवा दिया था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का था, वहाँ पे एक ही ईयर का बैलेंस शीट दिया था। तो हम लोगों ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला था, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, राइट। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 25 का क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है इसीलिए प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज गिवन बिलो। बैलेंस शीट आपको ए लिमिटेड की दी गई है एज ऑन 31 मार्च 2016 का एंड का आपको वैल्यूएशन दी गई है। आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी गई है। देखिए एसेट में क्या क्या दिया है हमको, देखो ध्यान में 3 चीज़ रखना है जब भी हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करें कि हमको गुडविल को कंसीडर नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल द क्वेश्चन इज मेंशन कि वो परचेज गुडविल है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करना है, फिक्टिशियस एसेट को कंसीडर नहीं करना है, लाइबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं लेना है, प्रपोज डिविडेंड को नहीं लेना है, दैट्स इट। ओके, बाकी सब हम लोग मार्केट वैल्यू पे कंसीडर करेंगे। देखो टैंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, कंसीडर करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, कंसीडर करेंगे, इनटेंजिबल गुडविल दिया है। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि ये परचेज गुडविल है तो कंसीडर करेंगे, अगर बोलेगा परचेज, अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा दैट मीन्स वी विल एज्यूम कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है एंड हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, देन दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है गाइज, मैंने आप लोग को जब हम लोग वैल्यूएशन मॉडल पढ़े थे तब भी बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, स्टडी मेट में काफ़ी जगह पे ये प्रॉब्लम आई है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर ट्रेड और बिजनेस। जैसे आप कोई और कंपनी का शेयर खरीद लिया, कोई और कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया, गवर्नमेंट का ट्रेजरी में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीद कर दिया, दैट इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट। बट नॉन करेंट इज जो करंट नहीं है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए, दैट इज़ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लिखा तो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, बट इसको ट्रीट किया है एज ए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो पहले तो आप इसको करेक्ट कीजिए, दिस इज नॉट नॉन करेंट, दिस इज नॉन ट्रेड। ओके, इसको आप लोग करेंगे नॉन ट्रेड, दिस इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। देन इन्वेंट्रीज दी है 2 लाख कंसिडर करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल डेटर कंसिडर करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे, राइट। तो एसेट साइड में जितना भी दिया है सब कंसिडर करेंगे अदर देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे तो अगर इससे कुछ इनकम होगा तो उसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग एफएनपी। देन गुडविल अगर परचेज होगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, क्लियर। उसके बाद बोला ट्रेड पेबल सिंडिकेटर हम लोग कंसिडर करेंगे और तो कुछ लाइबिलिटी नहीं है तो इसको माइनस करना है, सिंपल। इसके बाद क्या बोला एडजस्टमेंट में, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 15-16 अमाउंटेड टू 6 लाख इंक्लूडिंग 10,000 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो एक ही है, दिस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसके ऊपर जो इनकम है इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग एफएमपी। तो आपको यहाँ पे दिया है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 6 लाख का, जिसमें से हम लोग ऑब्वियसली 10,000 माइनस कर देंगे क्योंकि ये नॉन ट्रेड रिलेटेड है। However, an additional amount of 50,000 per annum shall be required to be spent for smooth running of the business। आपको हर साल 50,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चाहिए बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए। 50,000 भी आप लोग अपने इनकम से माइनस करेंगे, मतलब कि जो ए लिमिटेड है उसका इनकम है 6 लाख, बट उसमें उसका नॉन ट्रेड इनकम था 10,000 जो कि आपको नहीं होने वाला, उसका ट्रेड आप खरीद रहे हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो उसको फ्यूचर में इनकम होगा, उसको माइनस करेंगे। फिर आपको एक्स्ट्रा 50,000 का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, तो आप उसके प्रॉफिट से 50,000 भी माइनस करेंगे टू नो योर प्रॉफिट। देन
मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का 9 लाख एंड 10 लाख। तो यहाँ पे जब हम लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी लेंगे तो 3 एंड 8 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 9 लाख एंड 10 लाख। ओके, इन ऑर्डर टू मेच द एबव फिगर फर्दर डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ा है 3 से 9 हुआ है, 8 से 10 हुआ है, तो यहाँ पे फर्दर डेप्रिसिएशन आपको रेट वगैरह कुछ नहीं दिया, SLM DBM कुछ नहीं दिया, ओनली आपको डायरेक्ट फिगर दे दिया 40,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको चार्ज होगा। इनकम टैक्स रेट भी में भी टेकन एज 30%, आपको टैक्स रेट दिया है 30%। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, पैट होता तो पहले हम इसको एडजस्ट करते, बट ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो एडजस्टमेंट के बाद लास्ट में जब पैट निकालेंगे तभी हम इसको माइनस करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% बिफोर टैक्स, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 20% बट बिफोर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स रिटर्न क्या होगा 20% माइनस 30%, 2 into 3 6, दैट इज 14% होगा आपका NRR, राइट, एज नॉर्मल रेट फॉर दिस बिजनेस फॉर द प्रेजेंट स्टेज। For the purpose of determining the rate of return, profit for this year after the aforesaid adjustment may be taken as expected average profit. Okay, तो बोल दिया आपको एक ही सेल का डेटा दिया है और आप लोग इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। आप लोग ये साल का FMP जैसे भी निकालेंगे उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि वो एवरेज प्रॉफिट है। सिमिलरली एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ दिस ईयर। इसी साल का जो प्रॉफिट है दैट इज डीम्ड टू बी एज एवरेज प्रॉफिट एंड यही साल का जो कैपिटल है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एवरेज कैपिटल। ओके, इट हैज बीन एग्रीड दैट if 3 years purchase of super profit shall be taken as the value of goodwill for the purpose of the deal. ओके, तो आपको कितना दिया 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 3 years परचेज दे दिया। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको निकालना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द कंपनी। इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 25। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज गाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। सिंपली आप क्वेश्चन को रीड करते करते समझ जाएंगे ना कि हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा, देन आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं लगेगा और जो मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ आप लोग खुद उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी रहता है, कोई भी चैप्टर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है जो हार्ड रहता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, कॉन्सेप्ट आपका कैसा है। ठीक है, देखिए हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालना है। सो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दे दिया है, हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो हम लोग एक तरफ निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट और एक तरफ हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। मैं रफली क्वेश्चन कर रही हूँ, ज़्यादा ब्रीफली सॉल्व नहीं कर रही। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे एंड करते जाएंगे। हम लोग निकालेंगे FMP, सॉरी दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर निकालेंगे FMP। तो एसेट्स देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है, मार्केट वैल्यू कितना 9 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का मार्केट वैल्यू कितना है 10 लाख। गुडविल क्योंकि परचेज के रिगार्डिंग कुछ दिया ही नहीं तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो सेल्फ जनरेटेड है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इन्वेंट्री दिया है 2, ट्रेड रिसीवेबल है 1.5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 0.5। दिस इज द टोटल एसेट, राइट। माइनस लाइबिलिटी में क्या है ओनली क्रेडिटर, तो क्रेडिटर माइनस कर दीजिए। कितना हुआ 10 + 9 + 2 + 1.5 + 0.5 माइनस 3, दिस इज 20। ओके, ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग क्या माइनस करेंगे हाफ ऑफ पैट, क्योंकि बाकी ईयर्स के तो हमको डेटा दी नहीं गई है। एवरेज पे आने के लिए क्या करेंगे हाफ ऑफ पैट, तो पैट तो हमको करेंट ईयर का निकालना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप लोग क्या करेंगे NRR मल्टीप्लाई करेंगे। NRR मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। NRR कितना है आपको, NRR दिया है 20% बिफोर टैक्स और टैक्स रेट है 30%, तो 20 - 30 कितना होगा 6, दैट इज 14% आपका NRR है। वी ओनली वांट इज हाफ ऑफ पैट, राइट। सो आप लोग पैट निकालिए। पैट के लिए भी आपको बहुत ईजी डेटा दे दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया है, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6। हम लोग क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होगा वही लेजुम दैट इज पैट, उसमें से टैक्स माइनस करते थे PBT, देन उसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते थे। बट यहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो इसमें टैक्स एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट। नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इनकम जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 0.10, 10,000 हम माइनस करेंगे। फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे दैट इज़ 50,000।
देन डेप्रीशिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो वो भी प्रॉफिट से घटेगा 0.40, राइट। और तो कुछ आपको एक्सपेंसेस नहीं दिए। सो दिस इज़ माय एडजस्टेड पीबीटी। जिन्होंने भी मेरे सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला वीडियो देखा उनको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। 6 माइनस 0.1 माइनस 0.5 माइनस 0.4 दिस इज़ 5, राइट। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे @30%। बट नॉर्मली अगर कोई इंसान सॉल्व करेगा गाइस तो ऐसे ही सॉल्व करेगा। आपके बुक में एक एजम्पशन लिया है कि ये जो एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन है इसका बेनिफिट हमको इनकम टैक्स में नहीं मिल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको बुक में एडजस्टमेंट में दिया है, इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट एडिशनल डेप्रीशिएशन अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट डिडक्टेबल फॉर कैलकुलेटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे क्योंकि देखो अगर आप नॉर्मली इसको 30% माइनस करके भी कर सकते हो। एजम्पशन क्या लेना आप लोग कि वी एज्यूम कि जो एडिशनल डेप्रीशिएशन है दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स @30%। ओके, क्योंकि इनकम टैक्स जो हमको डेप्रीशिएशन अलाउ करता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट करता है, हम लोग अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, राइट। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि CMA एग्ज़ाम जो रिजल्ट देखता है वो स्टडी मेट के हिसाब से दिखता है, स्कैनर के हिसाब से दिखता है, सजेस्टेड के हिसाब से दिखता है। इसीलिए यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि हम लोग ये इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट अगर नहीं मिलेगा तो टैक्स निकालने के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे, राइट। सो 5.4 के ऊपर 30% का टैक्स आएगा, 1.62 का टैक्स आएगा, राइट। 5.4 माइनस 30% कर दो, दिस इज 3.78। बट नाउ FMP निकालने के लिए तो हम इसको माइनस फिर से करेंगे, टैक्स पर्पस के लिए ना हम लोग ऐड कर दिए, राइट। माइनस 0.4 तो क्या आएगा ये 3.38। या फिर आप 5.4 से डायरेक्ट ओनली आप 5 लाख में से जब टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए 5.4 का 30% ले लीजिए। 5.4 इंटू 30% कितना 1.62, 5 में से 1.62 माइनस कर दीजिए 3.38 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर FMP दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट, राइट। ये एक्चुअली में FMP है बट क्योंकि एक ही साल का एंड आपको बुक में दिया है कि उसी साल का जो FMP उसको हम लोग एवरेज कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट 3.38। नाउ ये मेरा पैट आ गया, इसका मुझे क्या करना है, हाफ यहाँ पे लेना है। 3.3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.69। 20 से 1.69 माइनस कर दो, दिस इज 18.31 is the average capital employed. इसका 14% is the normal profit that is 2.5634. Okay, this is the average profit, this is the normal profit. What will be the super profit is equal to 3.38 minus 2.5634 that is 0.8166. फिगर किस में है, लैक्स में है, सो 81,660। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, 3 ईयर्स परचेज इंटू 3 कितना होगा 2,44,980। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है फ्रेंड्स, सो इलस्ट्रेशन 23, 24 एंड 25 कवर अप हो गया है। इसके आगे एक दो इलस्ट्रेशन है जो कि सारे मेथड्स पे करने के लिए बोला है, लाइक कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी, जिसको हम लोगों ने कवर अप नहीं किया है। तो जब हम लोग वो मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से तो हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस भी एक एक मेथड के बाद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।